कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा राहुल गांधी लेकर चले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर की राजधानी इंफाल से यात्रा शुरू करते नजर आए। ये यात्रा 14 राज्य 85 जिलों से होकर गुजरेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी बस से और पैदल चलकर 6200 किलोमीटर यानी 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। 20 मार्च को मुंबई में यात्रा खत्म होगी। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की 66 दिनों की ये यात्रा 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में होगी और यात्रा प्रदेश के 2 जिलों में 2 फेज से होकर गुजरेगी। इस दौरान 128 किलोमीटर का सफर तय होगा। पहले फेज में उत्तर प्रदेश से धौलपुर जिले में एंट्री है और दूसरे ग्वालियर होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री होगी और कुछ दिनों बाद एमपी से होकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये यात्रा दिखाई पड़ेगी और फिर गुजरात जाएगी। अब सवाल ये कि आखिर राजस्थान में 2 बार पूरा कुनबा है वो क्यों दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी यात्रा के दौरान इस बार हर समय पैदल चलते नहीं नजर आएंगे। सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही वो पैदल दिखाई पड़ेंगे। बाकी का सफर वो बस से तय करेंगे। इसी तरह धौलपुर और बांसवाड़ा जिले में कुछ जगहों पर राहुल पैदल दिखाई पड़ेंगे और सभाओं को यहां संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की है। कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में यात्रा में फायदा मिलेगा। इस यात्रा का पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे। कांग्रेस को ऐसा भरोसा है कि इस यात्रा से लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा होगा। राजस्थान में ये यात्रा 2 लोकसभा सीटें कवर करेगी। एक बांसवाड़ा सीट, भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ कड़ी टक्कर है और दूसरा ये जो भारतीय आदिवासी कांग्रेस है, यहाँ दोनों ही पार्टियों के समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस ही सीधे सीधे टक्कर में नजर आ रही हैं। यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले वरिष्ठ नेता मिलिंद देवरा के इस्तीफे पर कांग्रेस ने यह कहा कि उसका यात्रा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उस पर कोई असर पड़ेगा। माना यह भी जाता है कि पिछली यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई थी, उनका राजनीतिक कद बढ़ा था, इसलिए यात्रा का दूसरा चरण ये सामने आया है। यह भी माना जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी समाज के कई लोगों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरे आम चुनाव में रोक दिया जाए। कांग्रेस की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब 28 विपक्षी दलों की, जिसे कि INDIA अलायंस कहा जा रहा था, उन नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर, गठजोड़ के मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की थी। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में करीब 15 दिन तक रुकी थी। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश की 19 जनसभा, जो विधानसभा थी, वहां पर कई सारी जनसभाएं भी की, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इनमें से सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी, यानी कांग्रेस को यहाँ 5 सीटों का नुकसान हुआ। एनालिसिस करके अगर राजनीतिक विश्लेषक इसे देखते हैं तो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ा। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ बीजेपी की 28 में से 12 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि 4 अन्य राज्यों में इसकी गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारें हैं, जिसमें तेलंगाना में मिली जीत अभी ताजा की जीत है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो दिखाई पड़ रही है, उसका कितना असर चुनावों में देखने मिलेगा ये तो आने वाला परिणाम बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस थोड़ा कंसर्न है, संजीदा है। इसलिए भी शायद राजस्थान में 2 बार राहुल गांधी जाते दिखाई पड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी वो अपना समय देंगे, सड़कों पर भी और जनसभाओं के जरिए भी। देखना यह है कांग्रेस को इस यात्रा का कितना फायदा मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।